स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के मेथड। कंपनी जब अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करती है तो कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और जब प्रीमियम पर पेमेंट करने का प्रॉमिस करती है वो वाला प्रीमियम दोनों ही कैपिटल नेचर के लॉस हैं। इस कैपिटल नेचर के लॉस को राइट ऑफ करने के हमारे मेथड हैं हमारे एक्ट 2013 के अनुसार। अगर हमारे पास कैपिटल नेचर की कोई इनकम पड़ी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, तो आप इस खर्चे को उसमें से मीट आउट कर सकते हैं। अगर वो इनकम नहीं पड़ी है तो इस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए हम स्टेटमेंट में से पैसा उठाते हैं। स्टेटमेंट में से पैसा उठाने के हमारे क्या मेथड हैं और कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करने के क्या मेथड है वो हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है आपका 31। कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर 6% डिस्काउंट पर इश्यू किए तो कंपनी के लिए टोटल डिस्काउंट हो गया 60,000 और कंपनी के पास जो कैपिटल रिजर्व पड़ा है वो पड़ा है 1 लाख रुपए। तो हम इस खर्चे को कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ कर सकते हैं। हमें करंट ईयर के स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में हमारी एंट्री बनती है ये बैंक अकाउंट डेबिट। जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 9,40,000 to 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री बनेगी हमारी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9,40,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 to 8% डिवेंचर 10 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। और साल के अंत में हम इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व में से। कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कैपिटल नेचर की इनकम है, हम उसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस होता है, उसे हम क्रेडिट करेंगे और आपकी एंट्री बनेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये हमारी पहली प्रोसेस। अब हम करते हैं दूसरा केस। इफ वी हैव नॉट गिवन द कैपिटल नेचर इनकम, अगर आपके पास कैपिटल नेचर की इनकम नहीं है तो हम इस खर्चे को स्टेटमेंट में से कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो हमारा टोटल डिस्काउंट है 60,000 और हमने डिवेंचर की पेमेंट करनी है 5 साल बाद और 5 साल बाद आपने इकट्ठी पेमेंट करनी है। इसको हम लम सम पेमेंट कहते हैं। इस केस में डिस्काउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 5 ₹12,000 पर ईयर। हर साल आपका डिस्काउंट 12,000 रुपये स्टेटमेंट में से राइट ऑफ होगा। और डिस्काउंट को काटने की इश्यू की एंट्री आपकी वही रहेगी, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब इस केस में आपको अकाउंट बनाने को बोले तो आपने डेप्रीशिएशन अकाउंट जैसे आप +1 में बनाते थे
उसी तरह से आपने ये अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमारा डिस्काउंट पैदा हुआ 60,000। इसको किसने पैदा किया? 212% डिवेंचर ने। हमने राइट ऑफ करना है पहले साल 12,000, बैलेंस बच गया हमारे पास 48,000। पहले साल के अकाउंट क्लोज। अगले साल 48,000, राइट ऑफ करना है 12,000, बैलेंस बच गया 36,000। अगली बार 36,000, बैलेंस बच गया 24,000। अगली बार 24,000, बैलेंस बच गया 12,000। अगली बार 12,000 और ख़त्म कर देंगे हम 12,000 और हमारा अकाउंट कंप्लीट। ये हमारा डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का तरीका। इस मेथड पर आपने क्वेश्चन करने हैं। डेट्स ऑल।